हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी आपका सेकंड शिफ्ट 27 फरवरी नेवी AA एंड SSR एग्ज़ाम का यहाँ पे रिव्यू आपके सामने होगा। इसके बाद कुछ टाइम बाद आपको यही मिल जाएगा इसी वीडियो के बाद में। तो इसी वीडियो में दोनों शिफ्ट का मैंने इंक्लूड कर दिया है, थर्ड, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना। तो वो दोनों देख लेना। और देखो यार, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि बोल तो देते हैं कि हम रिव्यू शेयर करेंगे, जब उनको ज़रूरत होती है तो क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन बाद में वो इस चीज़ से मुकर जाते हैं, नहीं शेयर करते हैं। तो प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो। हम आपके भले के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा रहे हैं, अच्छी चीज़ें, तो वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा mystudydost@gmail.com, ठीक है। इसके अलावा आप कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पोल डाल देता हूँ, तो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, पहले भी ये क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ आपको। ये देखिए, चाइना की करेंसी आपसे पूछी है, ठीक है ना। रेमबिन ही आपसे पूछा गया है, तो ये नई करेंसी थी। पहले शायद फर्स्ट शिफ्ट में कल वाले में भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है, इसकी करेंसी याद रख लीजिए। रेनिमिंदी इसकी करेंसी है नई, ठीक है ना। सबसे बड़ी ब्लैक, देखिए ब्लैक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन खारे पानी की जो झील है, ठीक है ना, वो मुझे सबसे बड़ी मिली है, वो है कैस्पियन सागर। अगर वर्ल्ड की पूछे तो, और भारत की पूछे तो चिल्का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बाइनल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और वो 5th पद आपसे पूछा था उसका। ऐसा कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा गया। देखिए, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है आपका सीरीज का क्वेश्चन। देखिए, सीरीज बन रहा है 4, 6, 12 है। उसके बाद 14 है, 28 है, 30 है। तो आगे वाला पद क्या होगा? ये 60 आंसर है इसका, लेकिन क्या आएगा? देखिए, इसमें क्या सिचुएशन बन रहा है, थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अभी फिर से किसी स्टूडेंट का फ़ोन आ गया और उन्होंने कुछ रिव्यू शेयर किया। तो अभी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, 4 से क्या हुआ है कि 4 × 1 + 2। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे 6 × 2 हुआ है, सिर्फ 2। इसमें क्या हुआ है, पहले तो × 1 + 2, और फिर सेकंड टाइम में क्या हुआ है, 6 में यहाँ पे × 2 किया गया ओनली। तो यहाँ पे इस प्रकार से 12 बना। अब 12 में क्या करेंगे, फिर से × 1 + 2। तो × 1 किया तो 12 + 2। अब इसमें फिर × 2 करेंगे, सिर्फ × 2 करना है। तो ये सेम एक बार ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 28 × 1 + 2 हो गया। तो अब × 2 करना है, तो 30 × 2 60 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से था। एक क्वेश्चन ये था कि चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल। जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि रेडियस पहले 6 दे दिया, उसके बाद जैसे 10% बढ़ा दिया, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे रेडियस के, तो एरिया में क्या चेंजेस होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, आपको 4√x का इंटीग्रेशन पूछा गया है आपसे। शांता गुणांक की विमा पूछी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ML-1 T-1 इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ RHA का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये आपके पास हो जाएगा रीजनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है ना, रीजनल हेल्थ अथॉरिटी। उसके बाद देखिए, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये शायद इंडिया का ना पूछ के आपको हो सकता है वर्ल्ड का भी पूछ सकता था। तो यहाँ पे अभी मेरे को जहाँ तक जानकारी है, शायद इंडिया का ही पूछा होगा, हो सकता है। अगर आपका पूछा हो कहीं और का तो कमेंट कीजिएगा। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा इसका आंसर, और ऑलमोस्ट आपका सही गया होगा, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए था। फर्स्ट लोकसभा मीटिंग जो है आपकी कब हुई थी, तो वो आपके पास में हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। आगे देखिए, EDI का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। NSUI की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके पास में एलिमेंट का सिनोनियम पूछा है। देखिए, एलिमेंट तो एक तत्व होता है, इसका सिनोनियम आपको ऑप्शन से पता चल जाता है आराम से। MP की लैंग्वेज पूछी है। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है MP का वो है हिंदी, और बाकी वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज और भी बोली जाती हैं। जैसे तो आप यहाँ पे देखिए, बंगाली भी वहाँ पे बोली जाती है, और भी कई सारी लैंग्वेज हैं जो, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। उसके बाद देखिए, आई टुक हिम ब्लैंक ऑफ ए थीव। यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछा था, ऑप्शन 4 अबाउट फ्रॉम था, तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, NTPC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। विवेकानंद कहाँ के थे और उनका जन्म कब हुआ था, ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से था। तो ये हो जाएगा 12 जनवरी 1863 में उसका जन्म हुआ था, और कोलकाता के थे वो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एस्थेटिक का एंटोनियम, तो इसका मतलब होता है सुंदरता। अब इसका एंटोनियम आप फाइंड कर लेना ऑप्शन से। आगे देखो, लिमिट x टेंस टू 2 यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद x की पावर 5 - 32 अपॉन x की पावर 3 - 8, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसमें आपको फाइंड करना, लिमिट लगाना था x टेंस टू 2, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर बताना था। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम स्पीड इन ऑल मीडियम और नॉट।
ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वेव्स हैं, चुंबकीय तरंगे, क्या वो सभी माध्यम में अपनी स्पीड सेम रखती हैं? तो बिल्कुल, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो उनकी स्पीड हमेशा सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग के कुछ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे फिगर से। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा थे लेकिन फिगर से सिर्फ 3 क्वेश्चन फिगर से आए थे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रख लेना है। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये आपको पोइम इज़ राइटन बाई, तो ऑप्शन था फॉरेन राइटर, पोइम इज़ राइटन बाई ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक था, ए एन दा का प्रयोग करना था, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एनालिसिस मैंने आपके लिए बनाया स्टूडेंट के ओपिनियन से कि यहाँ पे गुड अटैम्प्ट आपके लिए कितने रह सकते हैं अगर आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। और तो ये देखिए आपके पास सब्जेक्ट है, ये मैक्सिमम मार्क है, ये गुड अटैम्प्ट है। इंग्लिश देखिए मॉडरेट लेवल का आ रहा है, तो 20 से 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते थे। फिजिक्स में वही टफ़ रह रहा है, तो मतलब सभी सेक्शन के लिए रहा है टफ़, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए टफ़ है। 10 से 15 क्वेश्चन इसमें आप कर सकते थे। मैथ्स की बात करूँ तो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी किए जा सकते थे। जीके जीएस में अगर बात करें तो 18 से 20 यहाँ पे भी किए जा सकते थे। ऑल ओवर 66 to 676 तक आप अटैम्प्ट किए हैं, तो अच्छा अटैम्प्ट आपका रहा है और आप पेपर में अच्छा करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं mystudydost@gmail.com पे। अब आते हैं थर्ड शिफ्ट पे। थर्ड शिफ्ट नेवी AASSR 27 ऑफ फरवरी, ठीक है ना। अब देखिए वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, तो ये देखिए क्वेश्चन आपको करवाया गया है, जो आपकी एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट लगे थे उनमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो देखिए ये फास्टिडियस है, इसका आंसर हो जाएगा तुनक मिजाज। देखिए बहुत नखरे करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका विच कैन नॉट बी कन्वर्ट, ठीक है ना। तो ये आपके पास में है इनविंसिबल हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, जिसको मतलब बहुत हार्ड है उसको बदला नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा आपके पास। कैपिटल ऑफ पेरू पूछा गया है आपको, तो इसकी लिमा इसकी कैपिटल हो जाएगी, और लार्जेस्ट सिटी भी पेरू की लिमा ही है। उसके बाद देखिए करेंसी ऑफ इजिप्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे, करेंसी ऑफ इजिप्ट यानी कि मिस्र की, तो इजिप्टियन पाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, आगे देखिए आपसे पूछा गया है कि हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल पार्लियामेंट, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपके पास फुल फॉर्म पूछे हैं, ये काफ़ी कॉमन से फुल फॉर्म है, आपको पता ही होगा। सिम का फुल फॉर्म पूछा है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। एसएलवी का होगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये काफ़ी इजी थे आपके लिए, आप समझ सकते हैं कि ये सभी को याद रहने चाहिए ऐसे फुल फॉर्म। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी एट द टाइम ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, तो ये हो जाएगा आपके पास में सैम मानेकशॉ, ठीक है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा सैम मानेकशॉ। उसके बाद है लार्जेस्ट मैंगोवर फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है ना, जो सुंदरवन है वही लार्जेस्ट सदाबहार वन है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा 1, 9, 25, 49, 81, ये 81 तो खैर आंसर होगा, ये कैसे होगा इसको आपको बताना था। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन था, 1 का क्यूब, यहाँ पे फिर 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 का, तो इस तरह से 9 का क्यूब हो जाएगा। अगर हो सकता है आंसर में 81 ना दिया गया है तो फिर यहाँ पे 11 का क्यूब होगा, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे आपके पास में अभाज्य संख्याओं का सीरीज चला रहा हो, तो फिर 121 होगा। फिर ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और ये दूसरी चीज़ आपकी प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये कैपिटल ऑफ पेरू ऐसा कुछ किसी ने लिखा, तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। लिमा ऐसे किसी ने बताया था, तो कैपिटल तो है लिमा पहले से ही, तो लार्जेस्ट सिटी भी है ये पेरू का। आगे देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए पहला टेस्ट सेंचुरी किसने लगाया था, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। तो आंसर इसका जो हो जाएगा चार्ल्स बैनरमैन, मार्च 1877 में इन्होंने लगाया था। उसके बाद देखिए बांदीपुर रिजर्व फॉर, जो बांदीपुर है वो किसके लिए रिजर्व है, वो ये टाइगर रिजर्व है। सीबीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो देखिए हो सकता है ये फुल फॉर्म ना भी पूछा हो, क्योंकि 2 फुल फॉर्म हम पहले पूछ चुके हैं, तो जहाँ तक है पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉमन सा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका आंसर हो जाएगा, और ऑलमोस्ट आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए आंसर आपको एक और बताना है कि इसका एंटोनियम पूछा था, ठीक है, तो चेवरलियस आपके पास में पूछा गया था, तो ये इसका मतलब होता है, ये इसका सही स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा मिस्टेक था ये वाला, स्त्रियों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करने वाला, ठीक है ना, स्त्रियों को सम्मान देने वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैथ से इस तरह का मिला है कि कोट और कोस इनवर्स एक्स इसका डेरिवेशन करना था dy/dx। ओके, सो इसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरऑल जान लेते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास में हैं जो अभी लास्ट टाइम में शेयर किए गए कैंडिडेट के द्वारा, तो वो देखिए आपके पास में है, वो अभी मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए आगे तक।
गुड अटैम्प्ट की बात करेंगे, इसके लिए 25 क्वेश्चन में से 18 से 20 आप मैथ में आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। फिजिक्स के अंदर बात करें तो वही सेम 10 से 15 मैं सभी शिफ्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कर रहा हूँ कि सभी में ऑल ओवर सेम आ रहा होगा फिजिक्स का पेपर। इंग्लिश का जो पेपर है वो भी 18 से 22 तक अटैम्प्ट किए जा सकते थे, और जीके जीएस में भी 18 से 24 तक आप अटैम्प्ट कर सकते थे। तो ऑल ओवर बात करें तो 64 से 81 के बीच में जिन्होंने भी अटैम्प्ट किए हैं तो वो एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा इस शिफ्ट के लिए, और एक्यूरेसी भी आपकी डिपेंड करेगी। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं जो किसी और ने शेयर किए हैं अभी इसी शिफ्ट के हैं, ठीक है। सो गाइस, कुछ क्वेश्चन जो अभी व्हाट्सएप पे मुझे मिले हैं तो ये अभी आप देख लीजिए। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पे भेज दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, पुटिंग एसोसिएट विद फिश स्पॉट, तो ये वर्ड जो है किससे है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ये आपको बता देता हूँ। आज 27 जो फरवरी है उसका सेकंड शिफ्ट का। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आइसलैंड बिल्डिंग शिप्स, तो ये आपको देख लेना है सारा, आपको खुद को चेक करना होगा क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए, टोरंटो इन पंजाब इज़ कॉल्ड इन बंगाल, तो ये आपको पूछा गया है। फुल फॉर्म देखिए, ये तो खैर करवा चुका हूँ मैं आपको, NTPC, EDI और NSUI। स्वामी विवेकानंद के बर्थ प्लेस के बारे में, सेकेंड लार्जेस्ट बैलिस्टिक वाटर लैगून लेक, ठीक है, तो ये पूछा गया था आपसे। उसके बाद देखिए, लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। उसके बाद देखिए, चाइना का करेंसी करवा चुके हैं। उसके बाद में, सेल वर्क फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है ना, तो ये पूछा गया है। और उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिए आपके पास में है, तंजौर फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। उसके बाद है, एयरक्राफ्ट एडमिरल गोस्वाक इज नोन एज विच वाज इम्प्रूव बाई USSR, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, तेजन भाई एसोसिएट विच विद स्पोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद में है, फोर्ट फ्लोटिंग मेथड इज यूज्ड इन। उसके बाद में, ईयर ऑफ फर्स्ट लोकसभा फंक्शंस, और ये सीरीज का क्वेश्चन आपको दिया गया है जो करवा दिया है, 60 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बग इन कंप्यूटर नोन एज। आगे देखिए, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे टिक आपके पास में है। फ्रेज दिया गया था, टू गेट अपर हैंड, टू डिस्ट्रॉय, और वॉइस दिया गया था, हैव यू टेकन रेस्ट, द गवर्नमेंट अनाउंस टैक्स विल रेज्ड, ठीक है ना। उसके बाद में यह आप देख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला विस्कोसिटी का पूछा गया था, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, और प्रोपोर्शनल टू लेंथ ब्रेड्थ एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी गई थी। आगे आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस प्रकार से पूछे गए हैं, ये NC10 इक्वल टू NC14, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन था, n आपको फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखो, ये पूछा है I इक्वल टू -1 की पावर 1/2 लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 5 -32, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये सब पूछा गया था। इसके बाद देखिए, साइन x³ x के सापेक्ष अवकलन करना था, और यहाँ पे संधारित्र का विभवांतर 0.1% बढ़ाने पर स्रोत की ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सो गाइज, ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा आपको PDF फाइल के रूप में भी ये मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में सभी के शेयर भी ज़रूर कर देना। कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप mystudydost@gmail.com पे भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर से दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।